बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। कल आई आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी लगभग 4.4% से गिरेगी। यह आंकड़ा जून में बताए गए आंकड़े से लगभग 0.8% से बेहतर हुआ है। और आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा है कि चाइना की ग्रोथ और दूसरी इकोनॉमीज की ग्रोथ ने हमें सरप्राइज करा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से आई आर्थिक मंदी अब थोड़े समय और रह सकती है, इसलिए सारी ग्लोबल इकोनॉमीज को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा और ये रास्ता कठिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ग्रोथ 2022 से लेकर 2025 तक लगभग 3.5% पे आकर रुक सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा काफी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले एक दशक में बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन लगभग 80% से बढ़ सकता है। सौर ऊर्जा में यूज करने वाला सोलर फोटोवोल्टाइक सेल इस समय काफी सस्ता मिल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है। इसी वजह से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो 10 साल पहले लगभग 38 सेंट पे था, वो अब सिर्फ 6 सेंट प्रति किलोवाट पे आकर ठहर गया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में सौर ऊर्जा कोयले से बनने वाली ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगी। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की वजह से काफी पैसा आ रहा है सौर ऊर्जा के पीछे, और उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक इसमें 80% की ग्रोथ हो सकती है। कल अमेरिका में एप्पल ने अपने नए एप्पल आईफोन 12 को लॉन्च कर दिया। एप्पल आईफोन 12 की रेंज लगभग $700 से $1000 के बीच है। एप्पल ने एक नया एप्पल आईपॉड भी लॉन्च किया, जो कि एक छोटा स्पीकर है। एप्पल ने बताया कि उनके सारे फोन इस समय 5G बैंड के लिए रेडी हैं। आने वाला समय और उनके फोन यूजर्स बता पाएंगे कि किस तरह से वो रिसीव करते हैं इस फोन को, और ये फोन उनके लिए काफी डिफरेंट है कि नहीं। एप्पल ने कहा कि उनके यूजर्स को इसकी नई लुक अच्छी लगेगी और इसमें बढ़ाई गई पावर भी उनके काफी काम आ सकती है। इधर कल भारतीय बाजारों में विप्रो ने भी एक बाईबैक का अनाउंसमेंट कर दिया, और विप्रो की बोर्ड ने इस बाईबैक का अनाउंसमेंट करते हुए लगभग 9,500 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए। इसमें विप्रो को लगभग 23.75 करोड़ शेयर्स खरीदने होंगे इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से, क्योंकि इसमें प्रोमोटर बोर्ड भी हिस्सेदारी ले सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि विप्रो का बाईबैक काफी स्मूथ जाएगा। विप्रो के बोर्ड ने लगभग 6.7% का प्रीमियम रखा है इस समय के करंट प्राइस से। वहीं भारत की कार मैन्युफैक्चरर मारुति ने यह अनाउंसमेंट करा है कि मारुति अगले 3 साल में लगभग 6 नए एसयूवी के मॉडल्स लॉन्च करेगी। मारुति ने कहा कि ये लॉन्च उनको नंबर 1 पे रहने में काफी मददगार रहेंगे और उनकी पकड़ मार्केट पे ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस समय मिनी एसयूवी में काफी होड़ लगी हुई है और उनकी ब्रेजा मॉडल काफी पॉपुलर चल रही है। आपको बताते हैं कि ब्रेजा को टोयोटा ने भी खरीदा हुआ है और वो अपने मिनी क्रूजर के रूप में उसे बेच रही है। आने वाले 1-2 और मॉडल्स में टोयोटा सुजुकी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। आइए जान लेते हैं कैसा रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स कल 31 पॉइंट्स बढ़ के 40,625 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 3 अंक बढ़ के 11,934 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में गिरावट 157 अंकों की थी और 28,679 का स्तर दिखाई दिया। वहीं नास्डैक में 12 अंकों की गिरावट के साथ 11,863 का स्तर दिखाई दिया। भारत में सर्राफा बाजार में सोना 852 रुपए गिर के 50,255 पे बंद हुआ। वहीं चांदी 2,568 रुपए गिर के 60,530 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो